हेलो दोस्तों, चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि फॉर्म कैसे भरना है, कोई सजेशन दीजिए, कोई वीडियो का लिंक। तो अब हम जो अभी नॉन प्लान एडमिशन है 6 to 9th क्लास का, उसका एक फॉर्म फिल करने जा रहे हैं 6th क्लास के बच्चे के लिए। तो बिना काटे बिना रोके इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी गलती ना हो, और जो भी नए यूजर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है गूगल पे जाके एडुडेल। उसके बाद ये सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहला लिंक आ रहा है www.edudel.nic.in। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। अब ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का पोर्टल ओपन हो गया आपके सामने। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन जा रही है ऊपर, अनाउंसमेंट्स, और इसके नीचे है गवर्नमेंट स्कूल एडमिशंस। जहाँ पर आप ये माउस का कर्सर देख रहे हो, आपको इस टैब पे क्लिक करना है। अब एक नया पेज ओपन होके आ गया है। यहाँ पर आप टाइटल देख सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन फॉर द सेशन 2021 to 2022 एडमिशंस इन क्लासेस 6 to 9th। तो दिल्ली के जितने भी सरकारी स्कूल है, सर्वोदय विद्यालय, इसमें प्रतिभा और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ऐड नहीं है, उनके सर्कुलर्स अलग से आते हैं। इन दोनों को छोड़ के जितने भी सरकारी स्कूल है, सर्वोदय बाल विद्यालय, राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय, सर्वोदय बाल विद्यालय, उन सभी में एडमिशंस के लिए यही प्रक्रिया है। अगर आपको गाइडलाइंस चेक करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स। तो यहाँ पर आप गाइडलाइंस चेक कर सकते हैं, इसकी वीडियो आप पहले देख ही चुके हो। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का बटन है, और उसके नीचे जब आप फॉर्म फिल कर लेते हो, अगर आपको प्रिंट देना है तो यहाँ पर जाकर आप लॉगिन करके प्रिंट दे सकते हो। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, आपने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया है, नाम में कोई दिक्कत है, स्कूल चेंज करना, तो आप डिलीशन वाले ऑप्शन पे जाके पुरानी एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हो, और डिलीट करने के बाद फिर से अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। 30 जून लास्ट डेट है। तो ये अब एक पेज ओपन होके आया है फॉर्म का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर नॉन प्लान एडमिशन फॉर सेशन 2021 to 22, नॉन प्लान प्रवेश दाखिले हेतु सत्र 2021-22 के लिए पंजीकरण फॉर्म। ये ऊपर जो रेड कलर में आप देख रहे हो इंस्ट्रक्शंस, इनको अच्छे से चेक कर लीजिए, और क्या कहते हैं, अच्छे से इसको रीड करके फिर हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म भरना। तो सबसे पहले जो इसमें ऑप्शन है वो है क्लास चूज करने का, 6, 7, 8, 9th। आप जिस भी क्लास के लिए फॉर्म भरना चाहते हो उस क्लास को सिलेक्ट कीजिए। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ऊपर है और 12 साल से कम है तो वो 6ठी और 7वीं दोनों क्लास में अप्लाई कर सकता है। तो आप पहले विचार कर लीजिए कि आपको 6th के लिए फॉर्म भरना है या 7th के लिए। इसी तरह 1 साल और ऊपर होने के बाद अगर वो 11 से 13 साल के बीच में, मतलब 11 साल कंप्लीट कर चुका है और 13 साल से नीचे, तो वो 7th और 8th दोनों क्लास में एप्लीकेबल है। तो आपकी मर्जी, आप जिस भी क्लास में एडमिशन्स भरना चाहें। तो यहाँ से मैंने क्लास सेलेक्ट की। अब यहाँ पर आपको बच्चे का नाम भरना है। बच्चे का नाम इसमें देखिए 3 चीज़ें हैं, फर्स्ट, मिडल और लास्ट। अगर बच्चे का नाम 2 वर्ड का है, सपोज कीजिए प्रतीक शर्मा हो गया, तो फर्स्ट में प्रतीक आएगा, सेकंड में शर्मा आएगा। अगर सिर्फ प्रतीक है तो फर्स्ट में प्रतीक आ जाएगा। और अगर 3 नाम का है, प्रतीक कुमार शर्मा, तो फर्स्ट में प्रतीक, सेकंड में कुमार और थर्ड में शर्मा। तो ये है फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, किस तरह आपको भरना है। तो देखिए ये नाम 3 वर्ड का, तो मैंने फर्स्ट, मिडल और लास्ट तीनों फील्ड यूज़ किए। इसके बाद जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको फादर नेम भरना है।
उसके बाद जो नेक्स्ट है माता का नाम, या माता का नाम भरना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं DDMMYY, जिस फॉर्मेट में वो वहाँ दिखा रहा है बीच में स्लैश भी है, तो आपको उसी फॉर्मेट में ये भरना होगा। कई बार इसमें बड़ी दिक्कत आती है, अगर आप सेम फॉर्मेट यूज नहीं करते तो वो नेक्स्ट पेज पे नहीं जाता है, तो ये ध्यान रखिए डेट ऑफ बर्थ भरनी कैसे। इसके बाद आपको जेंडर डिफाइन करना है कि मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। इसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप जनरल हैं, SC है, ST हैं या OBC में आते हैं। ध्यान रखिए कैटेगरी तभी सिलेक्ट करना अगर आपके पास उसका कोई वैलिड प्रूफ हो। सपोज करो अगर आप OBC में आते हो तो आपको OBC का सर्टिफिकेट शो करना होगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर जनरल कर दीजिए। अगर आप SC करते हैं या ST करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल में मांगेंगे। अगर नहीं है तो फिर आप जनरल कीजिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर ये दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए है, तो अगर बच्चा किसी श्रेणी में आता है तो आप वो कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए कि स्पीच की दिक्कत है, विजुअल का इशू है या मेंटल इलनेस है। अगर इसमें से कोई भी दिक्कत नहीं है, दिव्यांग नहीं है स्टूडेंट, तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कीजिए। इसके बाद इस पेरेंट वर्किंग इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में पेरेंट्स वर्किंग है तो यस है तो यस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस वही डालना जो आपके पास प्रूफ है दिल्ली का, और आपको वो शो भी करना होगा प्रूफ, एड्रेस प्रूफ जो भी आप भर रहे हो। एड्रेस भरने के बाद आपको अपनी असेंबली सेलेक्ट करनी है कि असेंबली किस वोटिंग एरिया में आता है आपका। असेंबली सेलेक्ट करने के बाद आपको सिटी सेलेक्ट करनी है। अगर आप CP जैसे एरिया में रहते हैं, कनॉट प्लेस जैसा एरिया है सेंट्रल दिल्ली, तो आप न्यू दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा अगर आप किसी और एरिया में रहते हैं तो सिर्फ दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे राज्य में भी दिल्ली। यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है। यहाँ पर अगर लैंडलाइन फ़ोन है तो आप वो डालिए, अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वही डालना जो आपके खुद के पास हो, क्योंकि OTP वगैरह या कोई भी और अपडेट्स हैं वो इसी पे आएंगी। मोबाइल नंबर अच्छे से चेक कर लीजिए एक बार डाल के, कई बार गलत होता तो फिर एप्लीकेशन भी डिलीट नहीं होती और ना ही कोई और काम होता। अगर कोई ऑल्टरनेट नंबर है, दूसरा मोबाइल नंबर है, तो वो भी डाल सकते हो, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। अब इसके बाद बैंक और आधार डिटेल्स फिल करनी है, और एक चीज़ को सबमिट करने से पहले अच्छे से ज़रूर चेक करें, कोई भी गलती होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए, बाद में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आधार नंबर डालना है, इस कॉलम में आधार नंबर ऑफ द एप्लीकेंट, अभ्यर्थी की आधार संख्या।
अगर आधार नंबर है तो फिल कीजिए, अगर आधार नंबर नहीं है और आपके पास स्लिप है तो आप वो स्लिप का नंबर इसमें डाल सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, या तो आधार नंबर या फिर आधार की रजिस्ट्रेशन स्लिप का नंबर। इसके बाद आपको यहाँ पर बैंक का अकाउंट नंबर डालना है। बैंक अकाउंट नंबर बच्चे का होना चाहिए, पेरेंट का नहीं होना चाहिए, बच्चे का खुद का एक बैंक अकाउंट बना होना चाहिए, वही अकाउंट नंबर यहाँ डालना है। अच्छे से एक बार 2 बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कीजिए। अब अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ से आपको बैंक सिलेक्ट करना है कि किस बैंक में अकाउंट खुला हुआ है। यहाँ पर अगर आप के पास पासबुक या चेकबुक है तो उस पर IFSC कोड होगा उस बैंक का, जो यहाँ पर डालना है। अगर आपको IFSC कोड नहीं मिलता है तो आप गूगल पे जाके उस ब्रांच का IFSC कोड चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एड्रेस ज़रूर मालूम होना चाहिए कि किस ब्रांच का है। तो यहाँ पर आप IFSC कोड फिल कीजिए। इसके बाद यहाँ पर है डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एज रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो जब आप एडमिशन्स के लिए जाएंगे स्कूल अलॉट होने के बाद, तो उस टाइम आपसे एड्रेस का प्रूफ मांगा जाएगा, जो आपने एड्रेस अभी फॉर्म में फिल किया है, तो उसका वैलिड प्रूफ होना चाहिए। और वो यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट्स है जिसमें से कोई भी एक आप दे सकते हो जिस पे वही एड्रेस हो जो अभी आपने फॉर्म में फिल किया है। तो एक एक करके देख लेते हैं हम। BPL राशन कार्ड या नॉर्मल राशन कार्ड हो जिसमें पेरेंट के साथ बच्चे का नाम होना जरूरी है। डोमिसाइल भी हो सकता है, चाहे पेरेंट का चाहे स्टूडेंट का। वोटर ID हो सकता है किसी भी पेरेंट का। इलेक्ट्रिसिटी MTNL या वाटर बिल हो सकता है पेरेंट के नाम पे। आधार नंबर पे जो एड्रेस होता है स्टूडेंट या पेरेंट, वो भी आप दे सकते हो। पासपोर्ट अगर बना हो पेरेंट या स्टूडेंट का, वो भी एड्रेस में जा सकता है। बैंक की पासबुक में जो एड्रेस है, चाहे वो बच्चे के पासबुक पे हो चाहे पेरेंट के, वो भी आप एड्रेस के लिए यूज़ कर सकते हो। या फिर ड्राइविंग लाइसेंस पेरेंट के नाम पे। तो जिस पे भी आपको एड्रेस जो आपने फिल किया है इनमें से जिस डॉक्यूमेंट पे, वो आप एड्रेस प्रूफ के लिए सिलेक्ट कर सकते हो और वही आपको सबमिट भी करना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद सिलेक्ट नियरेस्ट स्कूल टू रेजिडेंस। तो आपके घर के पास जो आपने असेंबली सिलेक्ट की थी, यहाँ पर ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे। ये असेंबली जो आपने सिलेक्ट की थी और जो पिन कोड डाला है, इसके हिसाब से यहाँ पर नज़दीक के स्कूल्स आते हैं जिसमें आप एडमिशन्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। कई बार आप सोच रहे हो कि मैं इस एरिया में रहता हूँ और मुझे उस एरिया का स्कूल चाहिए लेकिन लिस्ट में नहीं आ रहा, तो आपको पिन कोड वैसे ही देखना होगा और फिर आपका वो एड्रेस भी मैच होना चाहिए उस एड्रेस से।
ये सारे लिस्ट है स्कूल्स की, जिसमें आप अपने पसंद का स्कूल देख सकते हैं। स्कूल सेलेक्ट करने से पहले ये जरूर चेक लीजिए वो मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, क्वाइड है, नॉन क्वाइड है, बॉयज़ है, गर्ल्स स्कूल है, क्योंकि बाद में स्कूल सेलेक्ट करने के बाद आप सोचते हो कि मैं चेंज कराऊं, तो उस टाइम कई दिक्कतें हो सकती है, ट्रांसफ़र होता है नहीं होता है, कई फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो वो दिक्कत ना आए। इसके बाद आपने पिछली क्लास कहाँ से पास की है, ज़रूरी नहीं है, ये 6ठी से 8वीं के लिए अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए स्टडी एट होम। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आप शो कर सकते हो, तो आप फिर यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए कि किस तरीके के स्कूल से आपने पास किया है। अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको हो सकता प्रूफ भी देना पड़े, अगर नहीं करते तो आपको कोई प्रूफ नहीं देना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है तो ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा जो आपने फॉर्म फिल किया है। इसको एक बार अच्छे से चेक लीजिए, सारी स्पेलिंग, क्लास, हर चीज़, एक एक चीज़, क्योंकि बाद में दिक्कत आएगी अगर आप चेंज करते हैं। अगर सारी चीज़ें ओके हैं तो फिर आप ऑल एंट्रीज हैव बीन चेक्ड एंड आर करेक्ट, इस चेक बॉक्स को ऑन कीजिए क्लिक करके और सबमिट कर दीजिए। तो ये फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है। अब इसका एक प्रिंट जरूर लेके रखें। आपको यहाँ पर इसका एक फ़ोटो ज़रूर खींच के रख ले, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, जहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मांग सकता है ये कभी। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखें, फ़ोन से फ़ोटो खींच के एक प्रिंट जरूर रखें और या कहीं पे लिख के जरूर रखें। तो अगर आपको प्रिंट लेना है या पीडीएफ फाइल सेव करनी है तो प्रिंट वाले बटन पे क्लिक कीजिए। देखिए अगर प्रिंटर है तो आप डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं, अगर प्रिंटर नहीं है तो यहाँ डेस्टिनेशन में ऑप्शन होता है सेव टू पीडीएफ, तो इस पे क्लिक कीजिए और ये यहाँ पर आके लास्ट में आप सेव कर दीजिए, जिस भी नाम से आपको सेव करनी है। अब ये फाइल सेव हो गई है और आपने फॉर्म फिल कर दिया। अब आप वेट कीजिए कि किस दिन इसकी लिस्ट आएगी, जिस दिन आपको स्कूल अलॉट होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचे।
और अगर आप नए यूजर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको अपडेट्स मिलती रहेगी हमारे चैनल से नोटिफिकेशन के थ्रू। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।